बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, क्षितिज के अंतर्गत हम काव्यखंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय है 2 और हमारी आज की भक्ति काल के जो कवि हैं वो हैं संत तुलसीदास। बच्चों, संत तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस से, जिसकी बालकांड एक उसका सर्ग है, उस बालकांड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में आया है। बच्चों, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है? इसकी एक कहानी ये है कि जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे थे तो उन्होंने स्वयंवर में एक शर्त रखी थी कि जो इस शिवजी के पुराने धनुष के ऊपर, यानी शिवजी का उन्होंने एक धनुष रखा था वहाँ, इसके ऊपर जो राजा प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। तो उनकी जनक की सभा में बहुत सारे राजा आए। उन राजाओं ने उस जो धनुष था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वो उस धनुष को उठा भी नहीं पाए, छू भी नहीं पाए। तब श्री राम आए और उन्होंने जैसे ही उस धनुष को छुआ, और वो छूते ही, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्होंने उस धनुष को छुआ और छूते ही वो पुराना धनुष था वो टूट गया। उसके टूटने से परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। क्यों? क्योंकि परशुराम जी थे जो शिवजी के शिष्य थे, उन्हें अपने गुरु का धनुष इस तरह तोड़ना अच्छा नहीं लगा। तो वो राजा जनक की सभा में पहुंच गए और वहां पहुंच करके धनुष तोड़ने वाले को बुरा भला कहने लगे। उस बीच में लक्ष्मण जी आ गए और लक्ष्मण जी ने उनसे संवाद शुरू कर दिया कि ये धनुष किसी ने भी, श्री राम ने जानबूझकर नहीं तोड़ा, क्योंकि परशुराम जी को श्री राम ने कह दिया था, नाथ संबुधन भंज निहारा होय कोई एक दास तुम्हारा, यानी जो शिवजी का धनुष तोड़ने वाला, भंज करने वाला है, वो कोई आपका एक दास ही है। तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और उस बीच में उनके और लक्ष्मण के और राम के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद को यहाँ श्री तुलसीदास जी ने अपनी पंक्तियों में व्यक्त किया है, जिसे हम यहाँ, हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज में आया है, उसे हम यहाँ देखेंगे। देखो बच्चों, लखन का हंसी हमरे जाना, सुनाओ देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करेऊ कत रोसु, बोले चिते परुष की ओरा, रेसट सुनेऊ सुभाव न मोरा। देखो इसमें क्या है, पहले लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं, फिर परशुराम जी उसका जवाब दे रहे हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। जाना का अर्थ होता है जानकारी में, क्षति, क्षति का अर्थ होता है हानि, जून पुराना, दोषु दोष, कत, कत का अर्थ होता है क्यों, रोसु क्रोध, परसु फरसा और सुभाव स्वभाव। तो देखो बच्चों, ये जो जितने भी यहाँ ये शब्द आए हैं, ये शब्द क्या हैं? ये अवधी भाषा के शब्द हैं, जिनको खड़ी बोली हिंदी में मैंने आपको इनके अर्थ बताए हैं। तो ये सारा जो लिखा हुआ रामचरितमानस है, ये सब अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो हम इसका सर्वप्रथम प्रसंग देखेंगे। हम जब भी कक्षा 10 में कोई भी व्याख्या करेंगे तो पहले उसका प्रसंग लिखेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से आई हैं और इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, ये हम यहाँ प्रसंग में देखेंगे। तो प्रसंग में देखो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यहाँ लक्ष्मण व परशुराम के मध्य संवाद होता है, जिसमें लक्ष्मण के द्वारा किया गया उपहास, यानी जो बात परशुराम जी बोल रहे हैं उस बात को लक्ष्मण जी उपहास या मजाक के रूप में ले रहे हैं। वो परशुराम जी की क्रोधाग्नि में घी डालने का कार्य करता है, यानी परशुराम जी जो कुछ भी बोलते हैं लक्ष्मण जी उसको मजाक में ले लेते हैं, उपहास में ले लेते हैं, उससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनाओ देव सब धनुष समाना, यानी कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा? हंसी, हंसी का अर्थ होता है हंस करके परशुराम जी से कहा, हे देव मेरी समझ से तो सारे धनुष एक ही है, यानी मैं सब धनुषों को एक जैसा ही समझता हूँ। आप इस धनुष के टूटने पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? सुनाओ देव सब धनुष समाना, यानी सारे धनुष एक समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, जून का यहाँ अर्थ है बच्चों पुराना। काछति लाभ, यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो इसे क्या किया था? नैन के भोरे, यानी नए के धोखे में इसको देखा था। श्री राम जी को ये थोड़ी पता था कि इतना पुराना धनुष है जो छूते ही टूट जाएगा। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, मुनि बिनु काज करेऊ कत रोसु। दोषु का अर्थ है यहाँ दोष और रोसु का अर्थ है यहाँ क्रोध करना। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लेकिन ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का क्या दोष है? इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं, यानी आप बिना मतलब ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? राम ने जानबूझकर आपका ये धनुष नहीं तोड़ा है।
बोले चिते परुष की ओरा। चिते का अर्थ होता है मतलब देख करके, चिते का यहाँ अर्थ है देख करके। परुष, परसु का अर्थ है फरसा। फरसा जानते हो बच्चा, ये एक लकड़ी के अंदर एक कुल्हाड़ी टाइप कुछ लगा हुआ रहता है लोहे का, जो बहुत ही नुकीला या पैना होता है। तो परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देख करके बोले, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा। तो देखो अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को अभी सुना नहीं है, तू अपनी अपनी बातें किए जा रहा है। यानी परशुराम जी किसको डांट रहे हैं? लक्ष्मण को डांट रहे हैं। बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे पहले बच्चों। बोली, बोली का अर्थ है जानकर। बधो, बधो का अर्थ है यहाँ अवधी भाषा में मारना यानी वध करना। जड़ का अर्थ है मूर्ख। देखो बच्चों यहाँ जड़ का अर्थ भी मूर्ख आया है और पिछले वाली पंक्तियों में सठ का अर्थ भी मूर्ख आया था। कोही, कोही का अर्थ है क्रोध करना। विश्व विदित, विश्व विदित का अर्थ होता है विश्व यानी पूरे संसार को पता है या संसार में प्रसिद्ध है। द्रोही, दुश्मन। भुजबल यानी भुजाओं के बल से, जिसकी भुजाओं में बहुत बल होता है। विपुल, विपुल का अर्थ है बहुत बार। महीदेवन, महीदेवन का अर्थ है यहाँ ब्राह्मणों को, मतलब महीदेवन हम विप्र को भी ब्राह्मण कहते हैं और महीदेवनों को भी ब्राह्मण बताया गया है। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया। मतलब सहस्त्रबाहु एक बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थी, उनको परशुराम ने काट डाला था। छेद निहारा यानी काटने वाला, उसकी भुजाओं को काटने वाला। महीप कुमारा, महीप का अर्थ होता है राजा और कुमारा का अर्थ है पुत्र यानी राजा का पुत्र, और नृप का अर्थ भी राजा ही होता है। तो देखो बच्चों, बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जाने ही मोई। यानी कि अब इसकी व्याख्या देखिए आप। परशुराम जी अब कह रहे हैं कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जाने ही मोई। और रे बुद्धिहीन यानी जड़, यानी रे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि समझ रहा है। यानी लक्ष्मण को कह रहे हैं परशुराम जी, तू केवल मुझे एक ऋषि मुनि समझ रहा है। मैं क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोई। परशुराम जी कह रहे हैं मैं कौन हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और इस तथा अत्यधिक क्रोधी हूं। कैसा हूं? अति कोई, अत्यधिक क्रोधी हूं। तथा सारे संसार को किस चीज का पता है? विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोई। यानी सारा संसार क्या जानता है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूं, यानी मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। यानी परशुराम जी अपनी यहाँ प्रशंसा में क्या कह रहे हैं कि मैंने इस पृथ्वी को अनेकों बार भूपविहीन किया है, यानी राजाओं से, क्षत्रियों से इसको विहीन कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया इस धरती को, अर्थात भूमि को राजाओं से रिक्त कर दिया है। और अनेकों बार उनकी राज्यों की भूमि को जीतकर किसको दे दी? ब्राह्मणों को मैं दान कर चुका हूँ, मही देवन दीनी। आगे देखो बच्चों, सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्र भाव मैंने आपको बताया ना, एक राजा था जिसकी सहस्त्र भुजाएं थी और जिनको छेद निहारा यानी जिनको परशुराम ने काट दिया है। परसु बिलोक महीप कुमारा, महीप कुमारा का अर्थ है राजा के पुत्र या राजकुमार, जो लक्ष्मण जी को वो यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं राजपुत्र, मेरे फरसे की ओर देखो। परसु यानी फरसे की ओर देखो, यह सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। यानी मेरा जो फरसा है यह कोई एक सामान्य फरसा नहीं है, इससे मैंने सहस्त्रबाहु की सहस्त्रों भुजाएं काट डाली। आगे देखो बच्चों, मातु पितु जनी सोच बस, करिस मही से किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परुष मोर अति घोर। अब देखो बच्चों, यहाँ ये क्या है? ये दोहा है। अपन जो पढ़ रहे थे वो चौपाई थी और ये दोहा है। रामचरितमानस में अधिकतर चौपाई और दोहा आए हैं और उसके अलावा कहीं कहीं हरि गीतिका और सोरठा भी आए हैं। तो ये दोहे को हम देखेंगे। इसका आप शब्दार्थ देखिए। मात पितु जनी सोच बस, सोच बस का अर्थ होता है चिंता में। गर्भन, गर्भन का अर्थ है जो गर्भ में पल रहे हैं। अर्भक, अर्भक का अर्थ होता है बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे। दलन का अर्थ है कुचलने वाला। तो यहाँ परशुराम जी क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे राजपुत्र, मात पितु जनी सोच बस, करे से मही से किशोर, अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो। कैसे शोकग्रस्त मत करो? यानी आप
तुम मेरे सामने ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें फरसे से मार डालूंगा, और तुम मर जाओगे तो तुम्हारे माता पिता शोकग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरति, छत्राणियों के गर्भों में, छत्राणी जो रानियां होती है उनके गर्भ में जो शिशुओं को मारने वाला मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है। यानी मेरा फरसा इतना भयंकर है और मुझ में इतना क्रोध है कि मैं जो छत्राणी जो रानियां हैं उनके गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं उनको, उनका भी सर्वनाश मेरा ये जो फरसा है वो कर सकता हूँ। और तुम मेरे बिल्कुल साक्षात सामने खड़े हो, इसलिए अपने माता पिता को सोच में या शोक में मत डालो कि मैं तुम्हें मृत्यु की तरफ धकेल दूं या मैं तुम्हारा वध कर दूं। आगे देखो बच्चों, ये जो हमने पंक्तियां पढ़ी चौपाई और दोहा, उसकी हम विशेषता देखते हैं। इसमें क्या है, लक्ष्मण द्वारा शिव धनुष को छोटी धनु या कहने पर परशुराम के क्रोध को, अग्नि को भड़कते दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे धनुष तो बहुत सारे होते हैं, सारे धनुष एक समान होते हैं, आप बेकार में इतना क्रोध कर रहे हो। इतना सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। ओज गुण है किसमें? परशुराम जी के ऊपर। कौन सा गुण दिखाया गया है? ओज गुण, यानी बहुत गुस्से में। एवं अलंकारों से सज्जित अवधि भाषा का प्रयोग द्रष्टव्य है, यानी अलंकारों से सज्जित अवधि भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे देखो बच्चों, बिही से लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चहते उड़ावन फूक पहारू। बच्चे ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चौपाई है। इया कुम बड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाई, देखे कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब देखो, पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं, फिर हम इसका प्रसंग के साथ व्याख्या देखेंगे। बीस का अर्थ होता है हंसकर। कौन बोले? बीस लखन बोले मृदवानी, यानी हंसकर के लक्ष्मण बोले, मृदु यानी कोमल। महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा। महाभट का क्या अर्थ है? महान योद्धा। कुठारू का अर्थ है कुल्हाड़ा। परसु का अर्थ फरसा, यानी फरसा, कुल्हाड़ा और कुठारू ये सब एक ही चीज है। पहारू का अर्थ है पहाड़। कुंभड़वतिया, देखो बच्चों, कुंभड़े का फल या छुई मुई का पौधा, यानी एक इस तरीके का एक पौधा होता है छुई मुई का कि उसको जरा सी उंगली से यदि हम उसको छू लेते हैं तो उसकी पत्तियां एकदम बंद हो जाती है या मुरझा जाती है। उसी तरीके कुंभड़े का एक फल होता है, उसको अगर हाथ लगाएं तो वो भी एकदम मुरझा जाता है। तर्जनी कौन सी उंगली होती है? जो अंगूठे के पास वाली जो ये वाली उंगली होती है, ये तर्जनी उंगली होती है। सरासन का अर्थ है यहाँ धनुष। बच्चों, ये जो अवधि भाषा है और कई सारी चीजों के अलग अलग अर्थ भी यहाँ आए, जैसे धनुया का अर्थ भी धनुष आया है और सरासन का अर्थ भी धनुष आया है। तो इन शब्दार्थ को आपको अपने दिमाग में रख करके व्याख्या करनी होगी। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। देखो, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण के द्वारा परशुराम को क्या बताया गया है कि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता। जिस प्रकार परशुराम जी अपनी प्रशंसा क्या करे, प्रशंसा कि मैंने शस्त्र बाहु को मार दिया, मैं गर्भानियों के जो अर्भक है यानी जो गर्भ में पलने वाले बच्चे हैं वो मेरे फरसे के डर के मारे मर जाते हैं। तो इस तरह जब परशुराम जी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी अपने रघुकुल की यानी अपने कुल की रीत के बारे में बता रहे हैं। बिही से लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। महाभट का मतलब महान योद्धा। अब देखो बच्चों, परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, अहो मुनिश्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। क्या मानते हो? अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि मोए दिखावे कुठारू, चहते उड़ावन फूके पहारू, यानी आप बार बार क्या कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे बार बार अपना क्या दिखा रहे हैं? कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं और मुझे बार बार अपना फरसा या कुल्हाड़ा मारने के लिए दिखा रहे हैं। मानो फूक से पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। यहाँ देखो, यहाँ लक्ष्मण जी ने क्या किया है? अपने आप को पहाड़ रूपी बताया है, पहाड़ रूपी योद्धा। यानी आप इस तरह बार बार कुठारा मुझे दिखा रहे हो, अपना कुल्हाड़ा, तो आप ये चाह रहे हो कि मतलब मैं फूंक से पहाड़ उड़ा दूं, यानी मैं पहाड़ हूं। लक्ष्मण जी अपने आप को पहाड़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहाड़ बता रहे हैं। मानो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। आगे देखो बच्चों, इहा कुंबड़ बतिया को उनाई, जे तर जनी देख ही मरे जाई। अब लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन मुनिवर, हम भी कोई यहाँ कुंबड़ की बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं है। मैंने आपको बताया छुई मुई के पौधे को जरा सा छूते हैं या कुंबड़ बतिया के फल को जरा सा छूते ही वो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुनिवर, यदि आप महान योद्धा हैं तो हम भी कोई कुंबड़ की बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी उंगली देख कर ही कुम्हला जाएंगे। आगे क्या है? देखो बच्चों, दे के कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सरासन का यहाँ अर्थ है धनुष।
तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं आगे, हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। यानी कि यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को उकसा रहे हैं कि आप इतने महान योद्धा हो, केवल दिखाई दिखा रहे हो, कुछ युद्ध करके तो दिखाओ। मैंने ये जो सारी बातें कही है वो इसलिए कही है कि मैं आपके हाथ में कुठार यानी आपका कुलाड़ा देखा है और आपके कंधे पर धनुष बाण देखा है, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही है। आगे देखो बच्चों, भृगुसुत समझ जनेऊ बुलो की, जो कछ कहूँ सहो रिस रोकी। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अप कीरत हारे, मारे तहु पा पर ही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बहान कुठारा। अब आगे देखो बच्चों, अब इसमें लक्ष्मण जी अपने रघुकुल की किस प्रकार बड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं पहाड़ के समान हूँ, आपकी फूंक से उड़ने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि हम कोई कुंबड़बतिया के फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाएंगे। अब आगे अपने कुल के बारे में वो क्या कह रहे हैं वो सुनो। देखो पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। भृगसुत, भृगसुत का अर्थ है परशुराम। परशुराम जी को भृगसुत क्यों कहा गया है, क्योंकि ये भृग मुनि के वंशज हैं। रिस, रिस का अर्थ है क्रोध। सहो, सहता हूँ। महिषुर, महिषुर का अर्थ है ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन का अर्थ है भक्त यानी हरि के जन। हरि माना ईश्वर, भक्त माने भक्त, जन माना भक्त यानी हरि के भक्त। गाई, गाई का अर्थ है गाय। सुराई, वीरता। अपकीर्ति, अपयश। पाव, कुलिश, कठोरा। तो देखो बच्चों इसकी व्याख्या देखते हैं हम। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहूँ सहो रिस रोकी। अब लक्ष्मण जी आगे कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा, मैंने आपके हाथ में कुठारा और कंधे पर धनुष देखा है, इसलिए मैंने तो सोचा कि मेरे सामने सचमुच कोई योद्धा खड़ा है यानी कोई युद्ध करने वाला खड़ा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलेकु, आपको भृगपुत्र समझ करके यानी भृग मुनि के वंश का समझ करके, और जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो एक सफेद रंग का यहाँ एक डोरा पहनते हैं, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं, वो बहुत पवित्र होता है। और उसको देख कर और ब्राह्मण समझकर आपके द्वारा कही गई उचित और अनुचित बातों को, जो कहूँ सहो रिस रोकी, अनुचित और उचित बातों को मैं अपना क्रोध रोक करके सुन रहा हूँ। यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैंने तो आपके कंधे पर धनुष बाण, आपने कुठारा देखा तो मैंने सोचा आप कोई बहुत बड़े योद्धा हैं। साथ ही आपने जब यज्ञोपवीत पहने हुए देखा आपको तो मैंने सोचा आप ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं आपकी सारी उचित और अनुचित बातों को सुन करके भी अपने क्रोध को रोक करके चुप बैठ रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। महिषुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर के भक्त, और गाई का अर्थ होता है गाय। अब देखो लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन तथा गाय हमारे कुल में, इन पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता, यानी इनके ऊपर हथियार हम लोग नहीं चलाते। हमारे रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय, इनके ऊपर शौर्य प्रदर्शित यानी अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। आप ब्राह्मण हैं। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण आगे, बधे पाप अप कीरत हारे, मारे तहु पा पर ही तुम्हारे। अब लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए, यदि मैं आपको मार देता हूं तो मुझे ही पाप लगेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और यदि आपसे हार जाऊंगा तो अपयश मिलेगा। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं इसलिए आपसे युद्ध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं अभी आपसे युद्ध कर लेता, क्योंकि आप भी मुझे योद्धा दिखाई दे रहे। आप एक तो ब्राह्मण हैं, और यदि आपको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अपयश मिलेगा, यानी कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी वीरता पर धब्बा लग जाएगा। आगे देखो, कोट कुलिस सम बचन तुम्हारे, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। अब लक्ष्मण जी देखो आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं यदि आप मुझे मार भी दें तो मुझे आपके पैरों में पड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण देव हैं और आप उम्र में भी मेरे से बड़े हैं। अब आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों व्रज के समान कठोर है, फिर आपने धनुष बाण व्यर्थ में ही क्यों धारण कर रखा है। मतलब कुल मिलाकर के लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी के ऊपर उपहास करके कह रहे हैं कि आपके जो वचन है, जिन वचनों से आप बोल रहे हैं, आपके वचन तो खुद ही वज्र के समान है, इतने कठोर है कि आप अपने वचनों से ही दूसरे को मार देते हो। आपको तो ये धनुष बाण धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखो बच्चों, ये दोहा है, जो भी लोग अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगवंश मणि, बोला गिरा गंभीर। क्षमऊ का मतलब क्षमा करना, सरोष यानी रोष के साथ, क्रोध सहित। भृगवंश मणि कौन थी? परशुराम जी। गिरा का अर्थ है यहाँ वाणी,
देखो अब इस दोहे का अर्थ हम देखेंगे। जो भी लोग के अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। देखो यहाँ लक्ष्मण जी का बड़प्पन भी दिखाया गया है, क्योंकि उनकी रघुकुल की रीत है बड़ों का आदर करना। तो लक्ष्मण जी यहाँ ये कह रहे हैं, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो आप कृपया करके मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगवंश मणि बोला गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी के ये व्यंग रूपी वचन सुनकर के भृगवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। यानी अब तक तो लक्ष्मण बोल रहे थे कि हम कोई कुंभड़ बचिया नहीं है, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय के ऊपर कभी शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और ये भृगवंश मणि लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि आपकी तो जो वचन है वो ही कठोर, मतलब इतने कठोर है, करोड़ों व्रज के समान कठोर है, आपको तो धनुष्बाण धारण करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में ये भी कह रहे हैं, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। तो लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर के परशुराम जी को बड़ा भारी क्रोध आया और वो क्रोध सहित गंभीर वाणी में क्या बोले, देखो ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जो पंक्तियां आई हैं चौपाई दोहा उसकी विशेषता देखते हैं। परशुराम के क्रोध के प्रति लक्ष्मण द्वारा रघुकुल की प्रशंसा एवं लक्ष्मण के स्वभाव की उग्रता दर्शाई गई है। जो ये पिछला चौपाई और दोहा आया है उसमें क्या है, परशुराम के क्रोध के प्रति लक्ष्मण के द्वारा एक तो रघुकुल की अपने कुल की प्रशंसा की गई है, साथ ही लक्ष्मण के स्वभाव की उग्रता को भी दर्शाया गया है। भाषा कैसी है, ओजमयी है, प्रभावपूर्ण है एवं अलंकारों से सुसज्जित है। उत्प्रेक्षा कौन कौन से अलंकार आए हैं बेटा, इसमें अलंकार आए हैं उत्प्रेक्षा, रूपक, अलंकार एवं अवधि भाषा का प्रयोग है। पूरी जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में लिखी गई है। बच्चों देखो हमने ये आज जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आया है उसके कुछ दोहे और चौपाई आज हमने यहाँ सह प्रसंग व्याख्या के साथ पढ़े। आप इनको शब्दार्थ के साथ देखिए और इनकी सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। धन्यवाद बच्चों।